हिमांशु सर पे प्रशासन ने गर्दनीबाग में के नॉन बेलेबल उनके खिलाफ धाराएं लगा दी थी। तो उसमें हम लोग एंटीसिपेटरी बेल करवा रहे हैं उनका। उससे पहले भी एक और केस में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखा है। रवैया है प्रशासन का कि कोई भी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल देता है तो उस पर केस ठोक देती है, उसको अंदर कर देती है, फिर कोर्ट के चक्कर ही लगाते रह जाए, ऐसी व्यवस्था बना देती है प्रशासन। यहाँ बाय लॉ 100% किया जा सकता है। मैं आपको कानून समझा दूं कि बिहार के सारे लोग इस कानून को समझें, और कभी भी किसी को भी धरना प्रोटेस्ट देना हो तो बिहार भर में दे सकता है। कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लोग वहां से परमिशन ले लो, जो भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एसडीएम डीएम होंगे या फिर जो थाना होंगे एटलीस्ट, वहां से परमिशन लिया, लिख के दे दो कि ऐसे कर रहे हैं और प्रतिलिपि ले लो एक। ऐसे ही टीचर्स लोग सारे सपोर्ट में आ गए, वहां पे भीड़ दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। डर गई सरकार कि अगला जेपी ना हो जाए आंदोलन यहाँ पे, डर गई। उसी डर का नतीजा है कि चोर की तरह रात में आई और सुबह 4 बजे उठा के उन्हें ले गई। हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे। देखिए, बीपीएससी 17वीं का एक एक रिपोर्ट, एक एक न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट श्वेत रंजन मौजूद है, हाईकोर्ट में है, वकील है। हिमांशु सर से मिलने जाते हैं आप। कल देर शाम में हिमांशु सर से मुलाकात होती है, तो क्या सब बात होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यह भी मालूम है कि हिमांशु सर कहीं जेल ना चल जाए, वो सभी बात बताएं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि जब वो मांग करते हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठते हैं, तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर ना आवाज पहुंचता नहीं है मुख्यमंत्री तक, अधिकारियों तक। तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं रोड पर उतर जाएं, कहीं गांधी मैदान में बैठ जाएं। तो प्रशांत किशोर के साथ लोग गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे भी बैठे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबको मालूम है। तो पहले हिमांशु सर पर आते हैं कि क्या सब बातें हुई, क्या हिमांशु सर ने आपको बुलाया था कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए, वो बताएं हमें आप। जी, कल हिमांशु सर ने बुलाया था। ऐसे हिमांशु सर से मेरी पहले भी परिचय है और उनका हम लोग बेल करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हिमांशु सर पे प्रशासन ने गर्दनीबाग में के नॉन बेलेबल उनके खिलाफ धाराएं लगा दी थी। तो उसमें हम लोग एंटीसिपेटरी बेल करवा रहे हैं उनका। उससे पहले भी एक और केस में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखा है। तो कोई टीचर अगर छात्रों के लिए लड़ने उतरता है तो प्रशासन उस पर थोड़ा कड़ाई दिखाती है। तो उनके साथ वही हुआ हिमांशु सर के साथ। तो टीचर लड़ सकता है ना अभ्यर्थियों के लिए, जाके प्रोटेस्ट कर सकता है, बैठ सकता है धरने पे, या वो अलाउ नहीं है? एकदम लड़ सकता है। उसको लड़ना तो आपका संवैधानिक अधिकार है ना, लड़ने से कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रशासन अपना दिखाती है, अपना जो उनका जो रवैया है प्रशासन का कि कोई भी सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल देता है तो उस पर केस ठोक देती है, उसको अंदर कर देती है, फिर कोर्ट के चक्कर ही लगाते रह जाए, ऐसी व्यवस्था बना देती है प्रशासन यहाँ पे। तो हिमांशु सर जेल जाएंगे या बच जाएंगे? नहीं, बच जाएंगे, बच जाएंगे। हम लोग हैं, हम लोग सारे वकील भाई उनके साथ हैं। तो क्या इल्जाम लगा है हिमांशु सर पे? हिमांशु सर पे लगा है कि उन्होंने एक तो इलीगल स्ट्राइक किया, बैठा है प्रोटेस्ट पे, फिर उन्होंने इलीगल प्रोसेशन निकाला, फिर ये लगा है कि उन्होंने इल्जाम लगा है। हाँ, इल्जाम लगा, फोर्स यूज किया, मतलब कि ब्रूटल फोर्स यूज किया अगेंस्ट पुलिस, जो कि हुआ नहीं। उल्टा पुलिस ने बच्चों पे वाटर कैनन लगाया, पीटा, मारा, पेट पे लात से मारा, एक लड़की के पेट से खून ब्लीडिंग हो गई। तो आप तो जानते ही सारा क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सीन है। तो हिमांशु सर बचेंगे? पक्का है कि बेल? नहीं, हिमांशु सर बचेंगे। उन्होंने ही शुरू किया है, रोहित सर, हिमांशु सर। हाँ, सत्याग्रह। तो हिमांशु सर का तो बचना जरूरी है, तब ये प्रोटेस्ट आगे तक जाएगा। और अब आते हैं उस चीज पर, क्योंकि गांधी मैदान बहुत अभी हाईलाइटेड है, लोग का बड़ा दिमाग में चल रहा है कि क्या गांधी मैदान में प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है बाय लॉ? बाय लॉ 100% किया जा सकता है। मैं आपको कानून समझा दूं कि बिहार के सारे लोग इस कानून को समझें, और कभी भी किसी को भी धरना प्रोटेस्ट देना हो तो बिहार भर में दे सकता है। अब ये जो डीएम जी का बयान है कि सिर्फ इलीगल है वो, तो ये फॉलो करता है हाईकोर्ट के एक जजमेंट है 2015 का, शंभू शरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो उसमें हाईकोर्ट का एक क्लियर जजमेंट है कि आप पटना में 3 जगह आपको हम परमिशन देते हैं, आप करो। ये अर्बन हाउसिंग डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन 5 जगह का दिया, तो हाईकोर्ट ने 3 जगह एक्सेप्ट किया। कौन कौन? कारगिल चौक पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कारगिल चौक पे? कारगिल चौक जी, वहाँ कर सकते हैं। फिर आप डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते हैं ट्रैफिक को? हाँ, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। थाना में आप लिख के आवेदन दे दीजिए कि हम करने जा रहे हैं। थाना पहले से व्यवस्था रखेगी। कितने दिन पहले देना रहता है? कुछ दिन पहले देना होता है? 72 आवर्स पहले, 48 आवर्स भी दे दें चलेगा। ऐसे ये लोग का एक और नियम है कि 45 दिन पहले, ये सब फालतू नियम है। नहीं, वो अनाउंसमेंट हो रहा था गांधी मैदान में जब अभ्यर्थी गए थे कुछ समय पहले, तो अनाउंसमेंट हो रहा था कि इतने दिन पहले आपको परमिशन लेना रहता है, नहीं तो आप यहाँ से हटिए, हम लोग को कार्रवाई करनी। एक ही चीज के 10 नियम है, आप किसको फॉलो करे आदमी। तो सिंपल है कि आप थाना में आवेदन दे दीजिए, एसडीएम को दे दीजिए एक प्रतिलिपि कि ऐसे से हम लोग कर रहे हैं,
और कुछ बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो डीएम को भी दे दीजिए। प्रशांत किशोर अपने लोगों के साथ वहां बैठते हैं, वो सही था या गलत था? 100% सही था। आपको बताया ना जो शंभू चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में है, उसमें एक तो 3 जगह दिया गया और उसी में जो पैराग्राफ 6 है उस जजमेंट का, उसमें साफ-साफ ये कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन से आप कहीं पे भी कर सकते हो, जहाँ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो। वो एक जजमेंट में एक खुला आप मान के चलिए पूरे बिहार में लोग कहीं भी करना है, तो बिहार में किशनगंज से लोग आएँगे यहाँ पे कारगिल चौक पे करने, बिल्कुल नहीं। वो अपनी जगह पे करेंगे ना। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर को ऐसे मत समझा जाए कि हाई कोर्ट कहा है कि सिर्फ गर्दनी बाग में करना है। आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लोग वहाँ से परमिशन ले लो, जो भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एसडीएम, डीएम होंगे या फिर जो थाना होंगे एटलीस्ट, वहाँ से परमिशन लिया, लिख के दे दो कि ऐसे कर रहे हैं और प्रतिलिपि ले लो एक। तो मतलब कि गांधी मैदान आप कह रहे हैं कि सब सही है, गांधी मैदान बैठ सकते हैं लोग? एकदम बैठ सकते हैं, हमें संविधान अधिकार देता है, ये कौन होते हैं? संविधान तो जो लोग उठा के ले गए, बहुत जगह हम ये भी सुने हैं, क्योंकि हमें उतना लॉ की जानकारी नहीं, तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं। बहुत जगह ये भी हमने सुना है कि सनराइज से पहले आप लड़कियों को नहीं उठा सकते हैं। ये प्लीज समझाइए। ये सीआरपीसी था, बीएनएसएस है, नया एक्ट बनाया है इन्होंने, वो कुछ नहीं किया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसमें यही है कि आप सनसेट के बाद और सनराइज के पहले किसी वुमेन को आप ऐसे अरेस्टिंग डिटेन नहीं कर सकते हो, है ना? रूल है, कानून है, ये लोगों ने उल्लंघन किया है, इस पे कार्रवाई हो। डीके बासु जजमेंट का उल्लंघन हुआ, कोई बैचेस नहीं पहने थे, कितने पुलिस वाले ने अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं थे, ये नहीं पहना था उन्होंने। तो ये लोग तो जो प्रशासन जो मन सो करता है। प्रशांत किशोर को उठाया वो गलत था? 100% गलत था। तो उतने दिन से बैठे हुए थे वो सही था, लेकिन प्रशासन उठाई वो गलत था? वो एक पॉलिटिकल मूव था जो उठाने का था। उनको लग गया कि अब रामांशु सर और जितने टीचर्स हैं, अब वो प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर दिए। अब वहाँ पे भीड़ बढ़ने लगी थी। आप लोगों ने देखा था कि जैसे ही टीचर्स लोग सारे सपोर्ट में आ गए, वहाँ पे भीड़ दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। डर गई सरकार कि अगला जेपी ना हो जाए आंदोलन यहाँ पे। डर गई, उसी डर का नतीजा है कि चोर की तरह रात में आई और सुबह 4 बजे उठा के उन्हें ले गई। हाँ, तो अब अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, वो ये सुनना चाहते हैं कि जो आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सब चीज हुआ, बहुत लोग पे तो केस भी हुआ, सब चीज ठीक है, लेकिन अब सबके दिमाग में ये चल रहा है कि बीपीएससी 17वीं का री एग्जाम हम लोग कोर्ट से जीत जाए। जी, अभी तो कल मतलब आज ही उसका सुनवाई है आपका सुप्रीम कोर्ट में कि री एग्जामिनेशन हो। देखिए भगवान का दया हो जाएगा, फिर से री एग्जामिनेशन होगा। और एक और उस पे है सुनवाई कि जितने भी एसपी और डीएम ने ये जो किया है बर्बरता बच्चों पे, उन पे कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए भी आज सुनवाई है। अच्छा, जो लोग प्रूफ मांगते हैं हमेशा अभ्यर्थियों से कि प्रूफ आप दीजिएगा तो हो जाएगा, प्रूफ आप दीजिएगा तो हो जाएगा, तो लोग थक हार के अब कोर्ट ही पहुंचे, तो कोर्ट में कितना % चांस है कि री एग्जाम 17वीं बीपीएससी का हो जाएगा? किस बेसिस पे लोग जीतेंगे? देखिए जो समझे देश टिका हुआ है ना, ये कोर्ट पे ही टिका हुआ है। कुछ भरोसा लोग को है कि न्यायपालिका कुछ न्याय करती है, तो उसी न्यायपालिका के भरोसे लोग हैं और न्याय मिलेगा। तो पूरा रद्द करके फिर से लग रहा है आपको हाँ, कि फिर से हाँ, लिया जाएगा अच्छे तरीके से? हाँ, एकदम। और रामांशु सर पे तो आपने बोल ही दिया है कि उनको जेल नहीं जाने देंगे। नहीं, जेल नहीं आने उनको हम लोग। बिल्कुल। कुछ और लॉ के बारे में, प्रोटेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं अभ्यर्थियों को? तो आप हमारे जितने इंटर्नी हैं आपके सामने हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। बाकी तो आपको सारा कानून तो हमने बता ही दिया। जी नमस्कार, मैं एडवोकेट अक्षय कुमार मिश्रा आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। देखिए, ये बिहार की धरती है। भारतवर्ष में ऐसे कई सारे अनशन यहाँ से शुरुआत हुए हैं। जेपी आंदोलन का नाम बार-बार इस प्रकरण में भी आ रहा है। अभी एक और प्रकरण की हम बात करते चले। अभी आपने सुना होगा किसान आंदोलन में पिछले 42 दिनों से एक आदमी जो है ना, बिना खाए पिए इसी तरह से अनशन पर पड़े हुए हैं, डल्लेवाल जी। उनके प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का भी माननीय जजमेंट वहाँ पर एक आया है, एक वहाँ से भी आया था इस प्रकार का कि उन्हें अनशन से उठाया जाए, उनकी बात मानी जाए। और आपको जानकर ये अचंभा होगा, आप लोग को भी पता है ये बात, कि उनके साथ जाकर, है ना, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वहाँ की नहीं उनको उठा रही है। इतना वहाँ पर इस प्रकार का रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। और हमारे बिहार में पता नहीं है क्या हो गया है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोगों ने सुन रखा था, जो कल बेल प्रकरण में हुआ प्रशांत जी के साथ भी। ये देखिए हमारे लिए एक, चूंकि हम लोग उस समय नहीं थे जब हमारे देश में इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, लेकिन आज हमें देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार का ही कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया था कि हम आपकी बात का रिस्पेक्ट करते हैं, परंतु इस प्रकार से जो आपने लिखा है ना हमें कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये मेरा जो मूल अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, वो आप इससे हमें वंचित कर रहे हैं। तो इन्होंने इस बार सविनय के साथ में इसकी अवज्ञा की, अवमानना किया, जिसको माननीय कोर्ट ने, न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया और पुनः इस बात को सुधार करते हुए उनको बेल दी। तो इसके अलावा अब देखिए, दूसरी बात यह है कि छात्र आंदोलन को एक नॉर्मल जो केस होता है उससे इसको अलग रखा जाए।
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि छात्र आंदोलन में जो भी लोग हैं, उनका इस प्रकार का कोई क्रिमिनल आप इस प्रकार का न रखें कि इनके भविष्य में किसी नौकरी में उनको बाध्य आए इस प्रकार का। क्योंकि बार-बार यही होता है कि आप अगर क्रिमिनल पाए जाते हैं, आपको किसी केस में फँसा दिया जाएगा, तो बाद में आपकी नौकरी में जब आपको पुलिस वेरिफ़िकेशन होगा, उसमें आपको दिक्कतें आएँगी। ये सोचकर बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं। तो बिहार के इतिहास में मुचकुंद दुबे का हमने नाम सुना था माननीय, वो शायद विदेश में भी रह के काफ़ी कार्य किए थे। उनके प्रकरण में हमने ये सुन रखा है, काफ़ी रिसर्च किया, तो पता चला कि वो भी एक केस में इसी प्रकार का बिहार में ही केस हुआ था, जेपी आंदोलन मूवमेंट में ही उस समय भी हुआ था। जिस समय वो उनको बाद में जब उनकी नौकरी की बात आई, तो जिन लोगों ने उन पर केस किया था, उन लोगों ने ही बाद में आकर ये बोला कि नहीं, इनको चूँकि छात्र की बात थी इसलिए इनको पुलिस वेरिफ़िकेशन में इनको ना फँसाया जाए। तो इस प्रकार की हमारा इतिहास रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें सारे लोगों को मिलकर इस प्रकार से करना चाहिए कि सभी को न्याय मिले, सभी साथ मिलकर चलें। मैं विक्की आनंद, लीगल इंटर्न हूँ। सरकार जिस तरह से छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, मुझे याद आता है हम सभी बिहार स्मारक को देखते हुए बड़े हुए हैं, जो कि बिहार के गौरव की बात है। उसमें कौन लोग थे? रमाशंकर सिंह 9वीं क्लास के छात्र थे। सतीश चंद्र झा, जगपति कुमार जो बीएन कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्र थे, उन्होंने बिहार के छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी। आज सोनू कुमार जी की हत्या ये एक सिस्टमैटिक मर्डर है। उन्होंने जो सुसाइड किया है, ये एक सिस्टमैटिक मर्डर है जो कि सरकार द्वारा किया गया है। सरकार को इस पर मुआवजा देना चाहिए और छात्र आंदोलन की जो भी मांगे हैं, बीपीएससी के री एग्जाम की जो भी मांगे हैं, इसको कानूनी तौर से भी लीगल है, जैसा कि सर ने बताया, और इसको री एग्जाम कराना चाहिए और इसके खिलाफ सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सोनू कुमार जी के परिवार को, उनके परिवार से किसी को जॉब भी देनी चाहिए। मैं यही मांग रखना चाहती हूँ। मैं वैष्णवी हूँ, सेकेंड ईयर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, यहाँ लीगल इंटर्न हूँ। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 सबके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कुछ गलत नहीं है। सारे स्टूडेंट्स के पास राइट है कि वो अपने हक के लिए लड़े और मुझे इसमें कुछ गलती नहीं नज़र आ रही है। जी, मेरा नाम शाश्वत सिन्हा है और मुझे बिहार का यूथ एम्बेसडर का भी अवार्ड दिया गया है हाल में। और मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट किसी भी रूप से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 19 के अंडर में हमें राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है विदाउट आर्म्स। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कलम के अलावा कौन-सा हथियार उनके हाथ में है, जो आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हो? मेरा यही कहना है कि जो भी हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स की राइट्स हैं, आप उनको भी कर्टेल ना करें, क्योंकि अनीता ठाकुर में कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर आप किसी भी प्रोटेस्टर के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, तो स्टेट को कंपनसेशन तक देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि प्रोटेस्ट किसी भी रूप में गलत है।